एक बार राजा भोज के दरबार में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा भोज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा कर दी जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, राजा भोज का मन रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़प लेने का करता। कुछ देर बाद व्यापारी जब चला गया, उसके जाने के बाद राजा को अपने राज्य के एक निवासी के लिए आए ऐसे विचारों का बड़ा दुख हुआ। राजा भोज ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्याय करता हूँ, आज मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार क्यों आया। उन्होंने अपने मंत्री से सारी बात बताई और उसका समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए। मंत्री विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र, तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोट के चंदन का बड़ा भंडार जमा है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए, पर कहीं नहीं बिका। बहुत धन इसमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उसके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखाई देता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन राज रसोई में भेज दिया करो, पैसे उसी समय मिल जाएंगे। व्यापारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। प्रतिदिन और नगद चंदन की बिक्री से तो उसकी सारी समस्या दूर हो जाने वाली थी। वह मन ही मन राजा के लंबे जीवन की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वह व्यापारी दोबारा राजा के दर्शनों को वहां आया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे कुछ पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, यह व्यापारी जब पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए हैं। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। जब यह पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना रखता था। अब जब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता रहता है, इसीलिए आपके मन में इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपजते भावों का उस मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, व्यक्ति के विचार ही उसके कर्म होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे और उनका परिणाम भी हमें गलत मिलेगा, जिसका परिणाम हमें दुख देगा। और यदि हमारे विचार सही हैं तो हम सही कर्म करेंगे और उन कर्मों का परिणाम हमें सुख पहुंचाएगा। इस संसार में और ब्रह्मांड में जो कुछ भी कार्य हो रहा है वह एक प्रकार का कर्म है। अपने जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह एक प्रकार का कर्म है। जैसे हमने पानी से भरे हुए कांच के गिलास को फेंक दिया तो यह हमारा कर्म है, लेकिन जब वह गिलास टूट जाएगा तो वह उसका फल है और हमारे कर्म का किया गया परिणाम है। अधिक बरसात होना एक प्रकार का कर्म है और बाढ़ का आ जाना उसका परिणाम है। दोस्तों, परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में, यह पूरी तरह से निर्भर करता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर। ऊपर बैठा हुआ ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का हिसाब किताब रखता है, लेकिन वह अपने कर्म में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि उसने आपको कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है। उसका परिणाम वह आपके कर्मों के आधार पर देता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा
और यदि कर्म बुरे हैं तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। यही हमारे कर्मों का सिद्धांत है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। व्यापारी के मन में जब तक राजा की मृत्यु की कामना थी तब तक राजा के मन में भी विचार उसके प्रति कलुषित थे और उसके सारी संपत्ति को छीन लेने का विचार राजा के मन में था। लेकिन जैसे ही व्यापारी के मन के भाव बदले, उसने राजा के लंबे जीवन की कामना शुरू कर दी। राजा के दीर्घायु होने के विचार उसके मन में आने लगे। उसी समय राजा के भी विचार बदल गए और राजा उसे पुरस्कृत करना चाह रहा था। दोस्तों, यही हमारे कर्म का परिणाम है। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें उसका परिणाम मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।